हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिए। तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर पहला जो मैसेज आया है उसमें यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को समझ पा रहे हैं। ये मेरे अंदर नेगेटिव है। आपके पर्सन को ये था ना कि भाई मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या गलत है। बहुत आसानी से इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है। मतलब कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो रहा है जो इस पर्सन को बार बार क्वेश्चन करने पर मजबूर कर रहा है। ये तो मेरी हरकतें हैं, ये तो मेरी हरकतें हैं, ये तो मैं करता हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए समझा रही हूँ कि मतलब कहा क्या जा रहा है यहाँ पे। आपको मान लीजिए बहुत गुस्सा आता है और आपको पता है कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन आप ये कह देते हो हर बार कि मुझे गुस्सा आता है क्योंकि लोग मेरे हिसाब से काम नहीं करते, लोग मुझे मजबूर करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ये आपका हमेशा आ, कहना रहता है, ठीक है। अब इस पर्सन के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत तेज तेज गुस्सा करते हैं, बहुत तेज तेज। जब ये पर्सन उनको गुस्सा करते हुए देखते हैं, और मतलब दूर से खड़े होकर जब ये दो लोगों को देख रहे हैं गुस्सा करते हुए, और दोनों की जो जिस कारणवश वो गुस्सा कर रहे हैं उन चीज़ों को जब ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन्हें समझ में आ रहा है यार ये कमी तो मेरे अंदर है, ये कमी तो मेरे अंदर है। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो रखी है। मतलब इस पर्सन को सिखाने के लिए इनके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो वही काम को कर रहे हैं। या तो यूनिवर्स इस पर्सन को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जब हम कोई काम करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि तुम लोगों ने हमें मजबूर किया इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा कभी नहीं करते, नहीं तो हम कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन जब वही चीज़ आप दूसरों को करते हुए देख रहे हो तो आपको अपनी कमी समझ में आ रही है, अपनी गलती समझ में आ रही है कि आखिर आपके साथ क्या गलत होता है। तो इस पर्सन को अब बाहर से नहीं बताना पड़ रहा है कि देखो तुम गुस्सा करते हो, तुम्हें गुस्से को कम करना चाहिए। इस पर्सन को ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी कमी है ये, इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। अभी तक क्या था कि तुम लोग की वजह से ऐसा होता है, अब क्या है कि नहीं, मुझे इसको हैंडल करने की ज़रूरत है, ये मेरी कमी है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। दूसरा, इस पर्सन का जो सबसे ज़्यादा जोर है वो किस चीज़ पर पता है? मैस्कुलिन्स की लर्निंग दो चीज़ों पे बहुत अधिक होती है। एक तो जैसे इनकी लर्निंग सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन पे होती है कि बात को क्लियर नहीं करते, जैसे कमिटमेंट नहीं देंगे फिर भी आपके साथ कनेक्शन में बने रहेंगे, ठीक है। बातचीत करते रहेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर या फिर क्लैरिटी के नाम पर ये सब शब्दों को सीधा सीधा नहीं बोलते। या फिर कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये पर्सन चाहते क्या है। तो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की होती है। ना तो ये पूरा सच बोलेंगे, ना ही पूरा ऐसी बात बोलेंगे, मतलब एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको अटका के रख दिया हो। क्लैरिटी देने वाला व्यक्ति सीधा सीधा साफ साफ बोलता है। तो दूसरी लर्निंग जो इस पर्सन की हो रही है वो इसी चीज़ पे हो रही है, ठीक है। पहले तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि इनका ईगो कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। जो मैस्कुलिन्स बिल्कुल नहीं समझते ईगो को, ईगो के मामले में, गुस्से के मामले में, या फिर कह सकते हैं कंट्रोलिंग नेचर। दूसरा, इनको अपना कम्युनिकेशन समझ में नहीं आता। अब सोचो आपके आसपास ऐसे मौजूद हों लोग जो आपसे आधी अधूरी बात करके निकल जाए। जब आप उनसे पूछो कि तुमने ऐसा कहा था, तो कहे नहीं हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, हमने ऐसा तो कभी बोला ही नहीं था। अरे तो तुम्हारा मतलब तो वही था ना। नहीं, हमारा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था, हमारा मतलब तो ये था। तब आप सोचो आपको कितना इरिटेशन होगा, कितना इरिटेट फील होगा, आप कितना ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे ऐसी बातचीत से। जब कोई आपसे बोले नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा मतलब तो ये था, आपने गलत समझ लिया।
आप अधूरी बात बोलो, अब सामने वाला आप उसका कुछ भी मतलब निकाल सकता है और बाद में आप मैनिपुलेट कर दो कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं, ये था, आपने गलत समझ लिया। ऐसी चीज़ें जब इस पर्सन के साथ हो रही है ना, तो उनको समझ में आ रहा है कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो किसी और के साथ, तो उसका मानसिक संतुलन कितना खराब हो जाता होगा, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब होती होगी। इसलिए अगर आप कोई भी चीज़, आप कहते हैं ना कि वो एक मुझे एक लाइन याद आ रही है कि कहो ना सुंदर झूठ, ऐसा कुछ है, चाहे दुनिया जाए रूठ, ठीक है, ऐसा कुछ है कि मतलब सच कह दो, सच साफ सुथरा सच कह दो, सुंदर झूठ मत कहो। साफ सुथरा सच कह दो, सुंदर मतलब चुभने वाला भी सच कह दो, बट जो मतलब सुंदर झूठ मत कहो। चाहे दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, लेकिन कड़वा सच बोल दो, मीठा झूठ मत बोलो। ऐसा कुछ मैसेज है। यही इस पर्सन को समझ में आया है कि लोगों को टिकाने के लिए मीठा झूठ मत बोलो, चाहे आप कड़वा सच बोल दो। मतलब क्लैरिटी के साथ बात करो, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं साफ शब्दों में पता हो कि आपने ये बोला था, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। कई बार कुछ लोग ऐसे ना मैनिपुलेटर जो होते हैं वो अटका के रखते हैं बात को, वो क्लैरिटी के साथ बात नहीं बोलते, ना ऐसे ही पूरा बोलेंगे ना ऐसे ही पूरा बोलेंगे, और उसके बाद ना जब भी वो मुद्दा उठेगा तो उसको बात को घुमा देंगे। कई बार इस सब चीज़ों की वजह से आपके भी पैर फंस जाते हैं। आप आधी बात इसलिए करते हो ताकि आप बचे रहो, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इस हरकत की वजह से आप ही के पैर फंस जाए, ठीक है। आप जो ये करने की कोशिश करते हो कि आधा आधा बोला, अब समझना हो तो समझ लो, बाद में तो अगर तुम हमसे पूछोगे तो हम तो मैनिपुलेट कर देंगे, नहीं हमारा मतलब ये नहीं, ये था, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इन सब चीज़ों की वजह से आपके भी पैर फंसते हैं, मतलब आप खुद ही फंस जाओ, ठीक है, आपके अगेंस्ट में चली जाए चीज़ें। तो ये एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है। जैसे ये पर्सन ये कह रहे हैं कि अपने आप से, जैसे ये पर्सन ये बोलते हैं कि बहुत तो शौक था सबको सिर पे बिठाने का, सबको सिर पे बिठाने का, बहुत तो शौक था सबको सिर पे बिठाने का, अब भुगतो। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हुई जैसे इस पर्सन की, मतलब देखो यहाँ पर जो हमें मैसेज मिलता है ना, मतलब जो समझ में आता है उससे जो मैसेज मिलता है वो है, ऐसे इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ बार बार रख जाता है ये पर्सन, फिर ऐसे ऐसे हटाने की कोशिश करता है, तो ऐसे घूम फिर कर कुछ इनके सिर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हाँ यस, इस पर्सन को इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है कि यू नो बार बार मेरे ऊपर, सिर के ऊपर बोझ आ जाते हैं, बार बार कोई ना कोई है जो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ रखने का प्रयास करता है, मैं बार बार बचने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, वापस चीज़ें मेरे ऊपर आ जाती है, जैसे होता है ना कि और बिठाओ सर पे, और बिठाओ सर पे। देखो एक चीज़ और है, अगर आपको नो बोलना नहीं आता, तो सबको अलाउ किए रहते हो। डियर, आप आज 10 रुपए का किसी के लिए करेंगे, व्यक्ति आपसे 20 रुपए एक्सपेक्ट करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसने मुझे 10 का दिया है तो मुझे 10 का लौटाना है, या फिर मुझे भी इसके लिए इतना ही करना है, ठीक है, मुझे भी बराबर से करना है, बल्कि वो ये कहेगा अरे अच्छा इंसान है, फिर आपसे वो 10 की जगह 100 एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। और जब आप नहीं करोगे ना तो आपको जजमेंट्स भी देगा, तुम कर नहीं रहे हो, क्योंकि वो समझ गया कि तुम क्या हो। आप देखिएगा एक और चीज़ मैनिपुलेटर्स के साथ जो होती है वो ये, कि जब आप उनकी मर्जी के काम नहीं करोगे तो वो आपको गिल्टी फील कराएंगे, वो आपको ये फील कराएंगे कि आपने बताओ उनकी मर्जी के काम नहीं किए, उनके लिए काम नहीं किया आपने, आपने उनके लिए नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आप कितने कितने और कैसे इंसान हैं, ठीक है। जब उसको ये समझ में आ गया तो उसको पता है कि बढ़िया काम निकाल सकते हैं, इसलिए आप अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक सीखिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इंसान जो है वो चीज़ें नहीं दे रहा आपको जो आप डिजर्व करते हो, तो उसको छोड़ना सीखिए। छोड़ने का मतलब होता है कि उसको रियलाइज़ होने दीजिए। इंसान को लगता है छोड़ने का मतलब है कि मैं बस हमेशा के लिए हर जगह से ब्लॉक करके निकल जाऊँ। छोड़ने का मतलब होता है कि अपने आप को आपने एक दायरे में रखा हुआ है, किसी के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे, और सामने वाले को सीखने का आपने पूरा मौका दिया, इसको कहते हैं छोड़ना, ठीक है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की है।
अगर अभी तक लोग इस पर्सन के ऊपर हावी हुए हैं तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने होने दिया। अच्छा, तुम खुद मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप ईमानदारी के साथ, आपका ही मैसेज है ये, अगर आप किसी एक व्यक्ति को कभी अलाउ कर देते हो, कुछ भी गलत बात आप उसकी सुन लेते हो, तो कभी आपने नोटिस किया है कि वो व्यक्ति एक के बाद दोबारा, दोबारा के बाद तिबारा, चौथी बार वो कॉन्टिन्यूसली उसकी हैबिट बन जाएगी आपसे गलत बोलने की। और फिर आप कहोगे कि एक बार तो मैंने इसको छोड़ दिया, ये तो बार बार वही सेम हरकत कर रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? कि आपने पहली बार में उसको रोका नहीं। आपको उसको रोकना चाहिए कि तुमने मेरे साथ इस तरह से बात की तो की कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और आपको उसी वक़्त ऐसी बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी कि उसको पहली बार में ऐसा ट्रेलर मिल जाता कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टाइम इससे सोच समझ के बात करनी है, ये वो इंसान नहीं है जो सुनेगा। लेकिन एक बार अगर आपने सुन ली, फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर तो वो आदत पड़ जाती है इंसान को। आप ये सोच कर छोड़ते रहोगे कि अपने हैं, वो ये सोच कर इस्तेमाल करते रहेंगे कि ये बेवकूफ़ है, ठीक है? इस पर्सन की एनर्जी में ऐसे भी नज़र आता है कि किसी चीज़ की घोषणा करना चाहते हैं, सबको कुछ बता देना चाहते हैं, किसी चीज़ का ऐलान कर देना चाहते हैं। ये भी इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। जैसे किसी को कुछ बताना चाहते हैं ये पर्सन, किसी चीज़ को रिवील करना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है। या तो ये पर्सन अपने बारे में बता देना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, अब मुझे परेशान मत करो, मेरे से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। क्योंकि क्या है, एक और चीज़ बताती हूँ, अच्छा बनने का आपने अथक प्रयास किया कि लोग आपसे खुश बने रहें, लोगों के लिए अच्छा-अच्छा किया, आपने अच्छा-अच्छा सोचा, पर क्या वास्तव में इससे आपको अच्छाई मिली? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बल्कि लोगों ने ये और ट्राई किया होगा कि कैसे तो भी इस इंसान के अंदर कमी निकाल के इससे और काम निकाला जाए, ठीक है? तो अच्छाई का मतलब क्या होता है? अच्छाई का मतलब ये होता है कि अपने साथ पहले ईमानदारी। जहाँ मुझे वर्थ नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मेरी कदर नहीं हो रही, वहाँ मैं उतना ही काम करूँगा या करूँगी जितने की ज़रूरत है, ठीक है? ना मैं भाग रहा हूँ, ना ही लोगों को मैं इतना अलाउ करूँगा या करूँगी कि आओ मेरे सर के ऊपर तांडव करो, ठीक है? जहाँ वर्थ नहीं मिल रही, हिसाब का बैलेंस में चलेगा। जहाँ वर्थ मिल रही है वहाँ पर भी काम करेंगे, लेकिन देखेंगे कि क्या चीज़ें हम पर भी आ रही हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि बुरे लोगों की संख्या तब नहीं बढ़ती जब बुरे लोग पैदा होते हैं, हम कहते हैं बुरे लोग ज़्यादातर अच्छे लोगों की वजह से बढ़ते हैं। अच्छे लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे, बुरे लोग कहते हैं कि अरे ठीक है, बेवकूफ़ है, कर तो रहा ही है, लो फ़ायदा उठाओ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेकार लोग लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसका कहीं न कहीं रीज़न भी आप देखोगे कि वो अच्छे लोग भी बाद में आपको यूज़ करने लगते हैं। रीज़न क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं। जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि ऐलान कर दो कि मैं ऐसा ही हूँ, अब मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, या फिर ज़्यादा दिखावा या फिर ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक बंद कर दो। हो सकता है आप अच्छे हो, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग आप काम करोगे और सोचोगे आप अच्छा बनकर दिखाओगे, राजा बेटा बनकर दिखाओगे, मुश्किल है। कलयुग है डियर। आप तो ऑथेंटिक बने रहो, जिसे पसंद करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा निकल जाएगा। कम से कम उसे पता तो है कि ये इंसान ऐसा है, इससे मुझे इतना ही एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करेगा।
इस पर्सन की एनर्जी में यू टर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन दोबारा से यू टर्न ले सकते हैं, मतलब जहाँ से आपसे भाग गए थे तो वापस से आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको आज मैं कैंडल वैक्स थोड़ी सी दिखाती, दिख रहा है यू? ठीक है, वो दिख गया ना, तो मैंने सोचा चलो दिखाते हैं इसको। तो इस पर्सन की एनर्जी में यू टर्न दिखाई दे रहा है। ये पर्सन यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न का मतलब हो गया कि पहले वहाँ चले गए थे दूसरे रास्ते पर, फिर इनको बीच रास्ते अकल आ गई और ये वहीं से घूमकर वापस आ गए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मैसेज। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, devil, 2 of pentacles and moon। यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी में और क्या नज़र आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को एक्शन लेने से कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर रोकती है। इस पर्सन को कोई ना कोई नेगेटिविटी, एक्शन लेने से कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर रोकती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है इस पर्सन की लाइफ में जो इनको ये मतलब क्लियर ही नहीं होने देता है कि आखिर क्या करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ में किसी फीमेल का रोल बहुत ज़्यादा है, जो इनको बहुत ज़्यादा समझा कर रखते हैं कि यही सही है, तुम यही करना पड़ेगा, जो इनके एक्शन को कंट्रोल कर लेना चाहती हैं, जो कह रही है कि मेरे हिसाब से चलो मैं बताऊंगी क्या एक्शन लेना। आप देखो, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जैसे वो लीड कर रही है, पीछे वो घोड़ा आ रहा है, जैसे वो कह रही है कि मैं बताऊंगी क्या सही है, तुम यही करो। जैसे बहुत सारे लोगों की फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो उनसे ये कहते हैं अगर तुम ये करोगे तो ही सही है, ये करोगे तो गलत है। उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, कंडीशनिंग होती है उनकी। ठीक है, या फिर उनके ऐसे फ्रेंड वो उनके पास होते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनको बता रहा है कि तुम्हारा मतलब एक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करना, तो जिसकी वजह से आपके मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो नहीं कर पा रहे हो और आप जगल कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में कुछ और आ रहा है, आपको बाहर से कुछ और बताया जा रहा है। तो एक आपके दिमाग को अगर कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, आपके एक्शन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, आप पर कोई नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वही तो डेविल है, वही तो डेविल है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अलाइनमेंट नहीं आती, 5 ऑफ वांड्स, आप अपने ही मन में लड़ भिड़ जाते हो। और जब अलाइनमेंट नहीं होती डियर, तो कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाता है। आपको ये चीज़ पता है कि जब अलाइनमेंट नहीं होती है तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिलहाल ऐसी एनर्जी है जैसे इस पर्सन को वो आंखें दी जा रही है कि तुम खुद देखो कि सच क्या है। ठीक है, थर्ड आई की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल में रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये किसी फीमेल का कंट्रोल इस पर्सन के ऊपर हमेशा से रहा है, और इन्होंने कॉन्टिन्यूसली इनको बताया कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इस पर्सन ने किया भी उन कामों को, जिसकी बाद इस पर्सन ने पाया कि इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि देखो, आप जो चीज़ चाहते हो आप उस दिशा में एक्शन नहीं ले रहे, उसके विपरीत दिशा में आप दिमाग लगा लगा के काम कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा। मैनिफेस्टेशन तो तब काम करता है जब अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अब मन से भ्रमित इंसान तो लड़ता भिड़ता रहेगा मन के अंदर, तो क्या मैनिफेस्ट करेगा। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लैरिटी कैसे आती है, जब अलाइनमेंट होती है, जब आप वो करते हैं जब जो आपको करना है, और आप खुद को स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये मेरी अच्छाइयाँ हैं, ये मेरी कमियाँ हैं। कमियों को मुझे नज़रअंदाज नहीं करना, और इन कमियों का बोझ भी मुझे किसी और के सिर पर नहीं देना है कि तुम इनको एडजस्ट कर लो, ये तुम मेरी लाइफ में आ गए हो तो अब तुम इनको झेलो। इसलिए पहला एक मैसेज निकल के आया था कैंडल वैक्स रीडिंग में, जहाँ पर इस पर्सन के आसपास ऐसा माहौल है जो इस पर्सन को ये दिखा रहा है कि ये कमी तुम्हारे अंदर है, ये कमी तुम्हारे अंदर है, ताकि ये पर्सन परिवर्तित हो पाए, या इनको वो आंखें दे रहा है जो इनकी अब कमियां, जो भी डेविलिश एनर्जी है जो इन्हें एक्शन लेने से रोकती है, इनको नहीं समझ में आता है, इनकी कमियां इनको दिखाई जा रही है, किसी और की गलती नहीं है। कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आकर तुम उसे अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। ठीक है, कमियां तुम्हारे अंदर हैं, वो इंसान तुम्हारी कमियों के साथ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। तुम भले ही उसे कितना मैनिपुलेट करो, इरिटेट करो, तुम जो मर्जी आए करो, तुम उसे कर्ज करो, लेकिन तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी इस नकारात्मकता के साथ वो नहीं रहना पसंद कर रहा। तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस पर नियंत्रण बनाओ, या उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, तुम स्वयं को बदल लो। ठीक है, देखो तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ है, और जब तुम एक बार खुद को बदल लोगे तो तुम्हारे एक्शंस
अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और जब एक्शंस अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होगी। और दूसरों की सुनकर काम करना बंद करो। जागृति का अर्थ ये है कि मैंने समझा कि सत्य क्या है, और इसलिए मैंने जाना कि मुझे क्या करना चाहिए। यही तो हुआ जागृति का अर्थ। अगर जागृति का अर्थ है कि मेरे सारे एक्शंस लोगों के कंट्रोल में, तो फिर काहे की जागृति, काहे की अवेकनिंग। अवेकनिंग का तो मतलब ये हो गया कि मेरे एक्शंस को मैंने ऑब्जर्व किया कि कहाँ गलत होते हैं और किस कारण से गलत होते हैं, ठीक है, और कहाँ सही होते हैं, किस कारण से सही होते हैं, मुझे खुद में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। यही तो हुआ ना अवेकनिंग का मतलब, कि तुम्हें सिखाया गया, बताया गया कि तुम्हें कितने इशू तुम्हारे अंदर हैं, और इन इशूज़ पर कैसे काम करना है, और इन इशूज़ को हील करके बेहतर लाइफ को कैसे जीना है। यही हुआ ना अवेकनिंग का मीनिंग। और क्या मीनिंग हुआ? तो ये इस पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो फिर आपको कभी कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और आप चाहते हैं कि आप सेटिस्फेक्शन रहे आपकी लाइफ में, एक बेहतर लाइफ आप ज़िंदगी जिएँ, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि मुझे खुद को ही खुद से संभालना है, कोई और मेरी कमियों को संभालने नहीं आने वाला है, ठीक है। सबके अपने इश्यूज़ हैं। तो ये एनर्जी है। गाइस कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।